जब किसी का सच्चा साथ किसी बेसहारा को मिल जाए तब उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती। और ऐसे ही साथ का नाम है संतरा नगरी की आदिम यूथ फाउंडेशन, जिसने अब तक ना जाने कितने ही बेसहारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। रविवार को आदिम यूथ फाउंडेशन का 20वां पुरस्कार वितरण समारोह सीए रोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज चौक के श्री गुरु कोलबा स्वामी सभागृह में आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित मान्यवरों को सम्मान किया गया। संस्था पिछले 23 सालों से सामाजिक कार्यों में अग्रगण्य भूमिका निभा रही है। इन सालों में संस्था ने कई पिछड़े वर्गों के बच्चों को समाज के मुख्य धारा प्रवाह में लाया है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्था स्वास्थ्य और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शहर और शहर के बाहर भी आदिम यूथ फाउंडेशन की ओर से शिविरों के माध्यम सुविधाएं प्रदान की जाती है। आदिम यूथ फाउंडेशन का ये प्रयास समाज में बदलाव लाने का एक अहम कदम है। संस्था के 20 वर्षों के इस सफर ने हजारों जिंदगियों को संजीवनी दी है। पुरस्कार मिळालेला आहे। याचे खरं सूत्रधार मी कारागृहात काम करत असताना बंद्याची आर्थिक स्थिती, आर्थिक मनस्थिती याच्यावर विचार करून त्यांना सल्ला, मार्गदर्शन, शिक्षणात मदत करणे, त्यांना कामात मदत करणे, चांगली सवय लावणे याबद्दल मला हा राष्ट्रकुल पुरस्कार मिळालेला आहे। वेळोवेळी त्यांच्या मनाच्या विचारात बदल आणणे, त्यांना त्यांच्याकडे अवैध जे वस्तू असेल ते जप्त करून घेणे, या अवैध वस्तूमुळेच मला हा पुरस्कार जाहीर झालेला आहे। मला सुरुवातीला आमचे डीआयजी सात्य मॅडम यांचा फोन आला की तुम्हाला राष्ट्रपती पुरस्कार जाहीर झालेला आहे। मला खूप आनंद झाला। मी कधी अपेक्षा सुद्धा केली नव्हती हा मला पुरस्कार मिळेल, तरी सुद्धा मला ते पुरस्कार दिलं ते योग्य माणसालाच त्यांनी पुरस्कार दिलेला आहे। राष्ट्रपतीचे पुरस्कार मिळाला याच्या मागे डीआयजी सात्य मॅडम, योगेश देसाई, आयुर्वेद अधीक्षक, वायचळ अधीक्षक यांचं मला वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळाले। यांच्यामुळेच त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मी पुढे जाऊन हा पुरस्कार घेतलेला आहे। पुरस्काराकरता मी वेळोवेळी कारागृहातून अवैध वस्तू शोधून काढलेला आहे। याच्याकरता डॉक्टर भूषणकुमार उपाध्याय यांनी मला 5,000 रुपये बक्षीस जाहीर केलं होतं आणि मला डॉक्टर भूषणकुमार उपाध्याय आमचे अप्पर पोलीस महासंचालक यांनी वेळोवेळी मला खूप सहकार्य केलं आणि हे खरं तर त्यांच्या पुरस्काराकरता हा त्यांच्या सिंहाचा वाटा है। समारोह में ये हमारा 22वां समारोह है। इस समारोह में हमने लगभग 22 लोगों को पुरस्कृत किया है, जिसमें 2 समाज भूषण है, 3 समाज गौरव है, 4 समाज रत्न है और 8 विशेष सत्कार के पुरस्कर्ता है और 5 लोग जो है हलवा योद्धे के तौर पर हमने उनको सत्कारित किया है। हमारी संस्था एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। समाज में जो रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका लेकर समाज की आवश्यकताओं को, समाज के जरूरतमंद लोगों को कैसे उनको मदद किया जाए, हाथ बढ़ाया जाए, ये हमारा उसके पीछे का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर हम बच्चों को स्कॉलरशिप वितरित करते हैं। हम बच्चों को स्कॉलरशिप वितरित करते हैं। लगभग इस साल हमने 62 बच्चों को 2,02,500 लाख के लगभग हमने पूरा शिष्यवृत्ति दी है। 3 परिवारों को हमने जो एक्सीडेंट में जिनके घर के करते धरते एक्सपायर्ड हुए, मारे गए, उन 3 परिवारों को, उनकी विधवाओं को हमने लगभग 70,000 रुपये की मदद की है। और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम रचनात्मक दृष्टिकोण से इस संस्था के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे संस्था का उद्देश्य ये है कि पे बैक टू सोसाइटी, मतलब समाज में हमने जन्म लिया है, उस समाज के प्रति हमारा जो दायित्व बनता है उस दायित्व को निभाना और समाज के होनहार बच्चों को आगे बढ़ाना, समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद करना, समाज के जो सुशिक्षित वर्ग है उनको एक साथ लाकर उनमें ये सामाजिक भावना प्रेरित करना और उनको समाज के अच्छे कार्यों की दिशा देना, एक उनके सामने आदर्श निर्माण करना, ये हमारा आज के इस पुरस्कार के पीछे का उद्देश्य है। हम इस बच्चों को स्कॉलरशिप देते हुए हमारे 2-3 क्राइटेरिया, एक तो समाज जो बच्चा है जरूरतमंद वो एक बीपीएल लेवल का होना चाहिए। उसको मतलब उसकी माँ अगर रोजंदारी का काम करता है, पिताजी रोजंदारी का काम करते हैं और उनको शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही बच्चों को हम इसमें चुनते हैं।
और हमारी ये जो चुनाव है, ये जो हमारे जो संस्था के लोग हैं, मतलब मंडल के लोग हैं, वो उनके घर में जाके उनकी परिस्थिति को देखते हैं। हमारी भी एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन की टीम उनके घर में जाके प्रत्यक्ष रूप से उनकी परिस्थितियों का जायजा लेती है, तब कहीं जाकर हम उनको मदद करने का ये निर्णय सामूहिक तौर पर में भी लगभग हमने 1.5 लाख रुपए का फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लगभग 500 लोगों को उनके घर घर जाकर हमने ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कुछ हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट थे जो हमारे तरफ मदद मांगने के लिए आए, ऐसे 3 पेशेंट को भी हमने लगभग 70,000 रुपये 80,000 रुपये हमने उनको मदद किया है। उसका रिजल्ट क्या आया ये बात अलग है, लेकिन मानवीय ढंग से उनके सुख दुख में शामिल होना, उनको मदद करना, ये हमारा उसके पीछे का बहुत बड़ा ध्येय रहा है, धोरण रहा है, और उसी को हम निभाते चले। ये संस्था को वैसे स्थापित होकर 23 साल हो चुके हैं और 23 सालों में हमने जो हमारा उद्देश्य रखा था स्थापना का, वो था सिर्फ न सिर्फ पे बैक टू सोसाइटी। और पे बैक टू सोसाइटी के मार्फत सिर्फ यहाँ पे हमारे सदस्यों के द्वारा जो योगदान दिया जाता है, उसी के बल पे हम ये सब काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि जिन बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप की घोषणा करते हैं या जिनका चुनाव किया जाता है, ऐसे बच्चे पढ़ाई में तो अग्रसर रहते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए भी ऐसा कुछ आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा मोटो होता है। और उसी का एक उदाहरण बताऊंगा मैं कि 10वीं क्लास से एक बच्ची राजेश कुंभारे स्लम एरिया में रहती है पाचपावली में, उसको 10वीं से हमने स्कॉलरशिप देना चालू किया था। पहले 10वीं से 12वीं तक उसको 1500 रुपये दिया, उसके बाद में उसकी बी में एडमिशन हो गई और एडमिशन लेने के बाद में उसको लगातार हमने 5 साल तक 5-5 हजार रुपये की शिष्यवृत्ति दी। आज वो बच्ची फाइनल ईयर में थी और उसका चयन बेंगलोर की एक कंपनी पोर्टर में हुआ, जहाँ उसको 80,000 रुपये के स्टाइपेंड पे उसकी नियुक्ति हुई है। तो हमें ऐसी बातें सुन के अच्छा लगता है कि भाई जिनको हमने हेल्प किया है वो बच्चे आगे चल के अपने परिवार का एक हिस्सा बन रहे हैं, समाज का एक हिस्सा बनेंगे और इसी कदम के तरफ हमारे अग्रसर होते रहे हम। और हमारा तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें शिष्यवृत्ति प्रदान कर उनका मोटिवेशन करें और उनको शिक्षा के क्षेत्र में फायदा मिलता रहे, यही हमारी इस अगली कार्रवाई रहेगी। अभी इस कार्यक्रम में आज के दिन की अगर बात करें तो इसमें करीबन 22 पुरस्कारों को जो हमने दिया है, उसमें समाज भूषण पुरस्कार जो आदिव्यूत फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और ये पुरस्कार के लिए उनका जो बायोडाटा है हम बाहर से कलेक्ट करते पहले, ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे पास में सिफारिश किया इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया जाए। और उनके कार्य ऐसे हो कि जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक बात बने, कि जिसके कारण लोग उनसे समझ सके कि भाई इनको सम्मान क्यों दिया गया। आज यहाँ 400 लोगों के बीच में उनको बुलाकर आमंत्रित कर जो सम्मान दिया गया है, तो नक्की यानी डेफिनेटली इनके पीछे हमारी जो मंतव्य है, जो हमारा उद्देश्य है, वो सफल होते हुए दिख रहा है। और ये समाज में एक मैसेज जा रहा है कि ये संस्था अपने सदस्यों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन सदस्यों के अलावा इन्होंने जो इनके थीम है पे बैक टू सोसाइटी, उसके आधार पर समाज के ऐसे लोगों को चुन कर लाकर उनको इस दायज पर लाना और सम्मानित करना, ये हमारा पहला प्रयास है। कला क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र है, उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, नाट्य क्षेत्र है, सामाजिक कार्य में जिन्होंने अपना काम अच्छे से किया है वो है। इसके बाद में गरीब परिवारों के लिए जो अपना दायित्व उठाते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको हमने यहाँ पे सम्मानित किया हुआ है। और स्तर पे जिन्होंने अपना योगदान दिया है या जिन्होंने कुछ हासिल किया है, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे सम्मानित किया, जिसमें से राष्ट्रपति पदक प्राप्त विजेता लोग भी आज के कार्यक्रम में सम्मानित हुए। इसका हमें बहुत अभिमान। एक बात तो सही है सर कि अगर हम फाउंडेशन की ओर से उनको स्कॉलरशिप घोषित करते हैं, तो जैसे नागपुर का स्लम एरिया, खासकर बिना की पाचपौली, मंगलवारी, जूनी मंगलवारी, ये एरिया के तो लोकल हैं हम, इसलिए हमको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमने इससे आगे बढ़ के भी उमरेड में ये शिविर चलाए हुए हैं। ये अपने नजदीक 40 किलोमीटर के ऊपर वाकुरी गांव है, वहाँ उसके बाद में खापा गांव है। यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ बुला के स्कॉलरशिप देना हमें वो उचित नहीं लगता है, क्योंकि आने जाने में अगर 400 रुपये खर्चा करता है तो कोई मतलब तात्पर्य नहीं उसका। इसलिए हमने उस गाँव में शिविर लेके वहीं पे उन बच्चों को बुलाकर वहीं पे उनको ये स्कॉलरशिप का वितरण किया। इसके साथ साथ में जो स्लम बस्ती है उसमें खास करके मोतिया बिंदु, अभी ये तो गवर्नमेंट की भी स्कीम है आरोग्य विभाग की,
कि मोतिया बिंदु के जितने सारे पेशेंट सामने आ रहे हैं, इनको सही जानकारी देकर उनका समय पर अगर उपचार होता है तो कम से कम 10 साल आगे वो अपनी जिंदगी के अच्छे से देख सकते हैं और गुजार सकते हैं। ये भावना रखते हुए अभी तक हमने मोतिया बिंदु के शिविर, जिस एरिया में लोगों को प्राथमिक आरोग्य सुविधा प्राप्त नहीं होती, ऐसे शिविरों में हमने हमारे समाज के कुछ डॉक्टर लोगों को ले जाकर वहीं पे भी हमने ये शिविर आयोजित की।